हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्लास 10। जैसे कि हम लोग चैप्टर 3 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है एनसीईआरटी से, तो हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसको फिनिश करते हैं और साथ में आपको केस स्टडी की वीडियो भी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर 4 पे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल ही जो कुछ क्वेश्चन हमने एक दो दिन पहले भी किए हैं, उन्हीं के आगे हम लोग कंटिन्यूशन में ही इनको कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा कवर हो जाता है बच्चों। ठीक है, जितनी भी चीजें आपकी रहती हैं ये चलो, क्वेश्चन 6 है हमारे। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी पुरानी वीडियो में है, पहले पार्ट में। तो इसमें देखो आप, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो पहले से इतना पढ़ो। वन सेज मतलब वन फ्रेंड सेज गिव मी 100 फ्रेंड, कि दोस्त मुझे 100 रुपए दो। आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। ठीक है, कि मैं तुमसे डबल पैसे वाला हो जाऊंगा अगर तुमने मुझे 100 रुपए दे दिए तो। द अदर रिप्लाई, दूसरा फ्रेंड कहता है, इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दो, आई शुड बी 6 टाइम एज रिच एज यू, कि मैं तुमसे 6 टाइम एज रिच एज यू हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। तो उनका मतलब रिस्पेक्टिव कैपिटल्स क्या होंगी हमें ये बताने हैं। तो हम लोग उन्हें एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं। तो लेट कैपिटल इनकम या कैपिटल अमाउंट, कुछ भी कह सकते हो, कैपिटल अमाउंट ऑफ फ्रेंड 1 is rupees x and capital amount of friend 2 is rupees y। अब बहुत ध्यान से सुनो, पहले समझेंगे फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। अगर पहले वाले ने मांगे हैं 100 रुपए दूसरे से, मतलब x ने बोला है मुझे 100 रुपए दे दो, किससे? y से बोला है। अब अगर x के पास 100 रुपए आएंगे तो y के पास से 100 रुपए घटेंगे ना। सपोज y के पास 500 रुपए हैं, अगर वो x को दे देता है, एक्स के पास कितने हो जाएंगे? जितने उसमें है प्लस 100, और वाई के पास 500 से 400 कम हो जाएंगे। तो ये वाली बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स को मिल गए हैं 100 रुपीज, तो क्या हो जाएगा? आई शैल देन बिकम ट्वाइस, मैं क्या हो जाऊंगा? ट्वाइस हो जाऊंगा तुमसे। तो 2y नहीं होगा, 2y माइनस 100 होगा, क्योंकि उसके पास से हमने 100 रुपीज ले लिए। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस छोड़ती हूँ, सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं आगे वो। इफ यू गिव मी 10, आई शुड बी 6 टाइम एज रिच एज यू। और ये तो फर्स्ट पार्ट में बोला। सेकेंड पार्ट में उसने बोला दूसरे फ्रेंड ने, तो दूसरा फ्रेंड कौन है? वाई। वाई ने बोला अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे, ठीक है, तो मैं तुमसे 6 टाइम अमीर हो जाऊंगा। तो अगर y के पास 10 रुपए आए तो x के पास से 10 रुपए कम हुए, ये ध्यान रखने हैं। जैसे ही x ने 10 रुपए दे दिए, उस पर कम हो गए, और y पे 10 रुपए बढ़ गए, ये वाली चीज है। बाद में उसने कंडीशन लगा दी कि मैं तुमसे 6 टाइम्स हो जाऊंगा, और वो जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे वो हमें तब पता चलेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। x प्लस 100, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 200, तो ये हो जाएगा x। 2y को मैं इधर ले आती हूँ और 100 को उधर ले जाती हूँ। माइनस 100 माइनस 200, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 300। चाहो तो 300 को इधर ले आओ प्लस में, है ना, या फर्स्ट इक्वेशन इसी को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, अब आगे सॉल्व करो इसको। हमेशा पहले आप लोग क्या करो, केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट को पूरा क्लियर कर लो, उसको खोल लो। ठीक है, 60 हो जाएगा ये, 6 10 60, 6 मल्टीप्लाई हो गया अंदर दोनों में। अब y माइनस 6x, और आप ये ले जाओ 10 इधर ले जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y माइनस 6x इज इक्वल्स टू माइनस का 70। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो x माइनस 2y, इसको हम लोग एक उसमें लिख देते हैं। यहाँ y है, यहाँ 2y है, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें या सेकंड को कर दें? सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y बना देते हैं। ठीक है, 2 से, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ax by और c वाली फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? माइनस का 12x, ध्यान से देखो, प्लस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 140। इसे हमने कैसे लिखा है? इस वाली फॉर्म में,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाली, बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, और तो उसको मैं एक्स वाई में लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन इसके नीचे रखो और अब ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, कट रहे हैं ये। -12 प्लस 1 माइनस का 11x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 440। ठीक है, अब सॉल्व करो, x विल बी 440 अपॉन 11, माइनस माइनस कट गए, प्लस 11 4 जा 44 0। तो x के पास तो है भाई 40 रुपए। ठीक है, x के तो अमाउंट हमें मिल गया। अब y का अमाउंट निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में ही रख दो। यूज इन पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। क्या थी इक्वेशन 1? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। पुट करिए जल्दी से, x इज 40 माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 300। माइनस 2y यहीं रहने तो 40 को उधर ले जाओ, माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस का 340, कुछ रह गया, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, x है हमारा 40, ठीक है, ये 40 उधर चला जाएगा। अब y आ जाएगा आपका माइनस का 340 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 40, 170। तो y के पास है 170 रुपए और x के पास है 40 रुपए। चेक करना चाहोगे तो चेक भी कर सकते हो। देखो, x के पास अगर y क्या आया हमारा आंसर, x के पास 40 आए और y के पास 170 आए। अगर y 170 में से 100 रुपए इसको दे देगा, ठीक है, 170 में 100 रुपए इसको दे देगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, इस पे हो जाएंगे 140 और इस पे हो जाएंगे 70। तो 70 से डबल नहीं हो गए, है ना। ऐसे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने ठीक किया है कि नहीं। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ तो मुश्किल नहीं था। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रही हूँ, ये ऐसी हैं कि जो मतलब ऑन एंड ऑफ आपको दिख जाती हैं कहीं एग्जाम्स में, यूनिट टेस्ट में। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे कई बार पूछे गए हैं। देखो, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। प्लेसेस ए एंड बी आर, ये आई थिंक आया हुआ भी है 22 में या 23 में, आई थिंक ये बीच में एक बार आया हुआ भी है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। One car start from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the? अब देखो समझो, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे। पहले हमने देखा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक ये प्लेस है ए, एक ये प्लेस है बी। ये एक दूसरे से हाईवे पे कितने किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। भाई एक कार यहां से स्टार्ट हुई और एक कार यहां से स्टार्ट हुई सेम डायरेक्शन में। इफ द कार ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन, तो पहले वाले केस को देख रहे हैं हम लोग, केस 1। ठीक है, लिख सकते हो आप केस 1, यहां लिख दोगे आप, व्हेन द टू कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ए से भी और बी से भी। बहुत ध्यान रखोगे, तो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, इनको कितना टाइम लग रहा है और डिफरेंट स्पीड है ऑब्वियसली। दे मीट इन एक्स, वो सॉरी 5 आवर्स। ये यहाँ पहुंचने में ये दोनों मिल गई हैं, इस पॉइंट पे मिल गई हैं। ये कितने घंटे में मिल गई हैं, 5 आवर में मिल गई हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए से, लेट स्पीड ऑफ कार्स फ्रॉम ए एंड बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक तो ये चीज है। अब ध्यान से देखोगे आप, जब ये a और b दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और इन्हें 5 घंटे लग रहे हैं मिलने में, मतलब ये एक मेन पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिल गई हैं और 5 घंटे बाद मिली हैं। सब देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इनकी, x किलोमीटर, पहले x वाले के देखो x, और टाइम कितना लग रहा है 5। ठीक है, तो पहले वाले को लग रहा है 5x। ठीक है, ए वाले को लग रहा है डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 5x डिस्टेंस। हम यहाँ से टाइम हटा देते हैं। ठीक है,
ए वाले को लग रहा है, पहले डायग्राम में ही समझो, 5x डिस्टेंस लग रहा है, और बी वाले को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? देखो ये D1 है, ये D2 है, ये ए वाले का डिस्टेंस निकाला, ये बी वाले का डिस्टेंस निकाला। भाई स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इसकी कितनी है y, और टाइम कितना है 5, तो 5y, ये 5y लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 5x है, ये पूरा 5y है। अब बहुत ध्यान से डायग्राम को देखो और समझो, क्या मैं कह सकती हूँ, ये पूरा AC माइनस BC, जो ये पूरा AC है माइनस BC है, क्या वो AB के बराबर होगा? होगा ऑब्वियसली। लाइन से देखो, डायरेक्शन से समझो, AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस, वो AB डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इससे हमें इक्वेशन नहीं मिलती दिख रही, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। चलो अब इसे लिखेंगे कैसे, ये समझो, ये हमने पूरी चीजें हमें बना के बतानी है यहाँ पर। अब लिखो डिस्टेंस फ्रॉम A टू C। यहाँ लिख भी सकते हो आप कि लेट C इज अ मीटिंग पॉइंट। C क्या है? इनका मीटिंग पॉइंट है जहां पर ये मिले हैं। ठीक है, A टू C का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें दे रखी है x, हमने ली है, टाइम है हमारा 5, तो ये हो गई हमारी 5x। फिर डिस्टेंस फ्रॉम B टू C, B टू C कितना हो जाएगा आपका? y इंटू 5, दैट इज 5y। ठीक है, तो ये मिल गया। अब आप देखोगे, हमें पता है ए बी है 100 किलोमीटर, ए और ए से बी के बीच का ए से बी के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब आप बोल सकते हो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ए बी। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, अगर ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। ए सी कितना है? 5x निकाल चुके हो, ए टू सी का डिस्टेंस, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, ये बनेगी। तो अगर आप ये एक दो पॉइंट्स मिस भी कर जाते, डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लिखते तो चल जाता। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। चाहो तो 5 कॉमन ले लो इसमें से, थोड़ा सॉल्व जितना हो जाता है मैक्सिमम कर लेते हैं। 100, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा आपका 100/5, x माइनस वाई आ जाएगा 20, 5 टू ज़ 10। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये कब था? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। ठीक है, अब वापस मैं डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। ये ए और बी है, ये पॉइंट है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, सब कुछ वैसे ही है। अब जो ए से जो एक्स वाला है वो इधर जा रहा है, और जो वाई वाला है वो भी इधर आ रहा है स्पीड में, लेकिन ये दोनों कब मिल गए? ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट मान लो तुम सी है, ये कब मिले हैं? 1 घंटे में मिल गए। 1 घंटे में मिल गए, तो इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, पहले हम लोग केस सेकंड यहाँ लिख लेना कि व्हेन कार मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। आप पूरा सेंटेंस लिखिएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको मैं मान लेती हूँ, इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस ऑफ कार 1 फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? x इंटू टाइम कितना है? 1। यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है इन्होंने? 1 घंटा। ठीक है, ये 1 घंटे में मिल रहे हैं, यहाँ लिख सकते हो आप, टाइम इज 1 आवर। स्पीड हो गई यहाँ पर x किलोमीटर पर आ रही, डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। अब डिस्टेंस फ्रॉम बी कितना हो जाएगा? y इंटू 1, y किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस x हो गया, ये वाला डिस्टेंस y हो गया। अब ध्यान से देखो, ए बी जो आपका ए से, तो अब आप देखो, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऐड होके 100 नहीं बन रहा? तो इससे तो हमें बहुत ही इजीली इक्वेशन मिल गई है कि x प्लस वाई इज 100। सही है, तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। बस मेन इक्वेशन बनानी थी। अब तो दोनों इक्वेशन बहुत ईजी हैं, उन्हें सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दो। x माइनस वाई इज 20। ठीक है, x प्लस वाई कितना था? 100, x माइनस वाई 20 है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग बोथ ऑफ देम बाय एडिंग, y कट गया, x प्लस x 2x 120, देन x विल बी 120/2, दैट इज 60। तो x का आ गया आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, x प्लस वाई 100 था, तो y 40 आ जाएगी डायरेक्टली। तो लिख लो x, लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 60 प्लस, इसको यहाँ से हटा दूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। 60 प्लस y is 100, then y is 100 minus 60, that is 40 किलोमीटर पर आवर। तो x की स्पीड जो फ्रॉम पॉइंट ए थी, वो स्पीड है हमारी, यहाँ लिख सकते हो, स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ए, स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम
A is 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट क्या बोलोगे कि स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम बी इज 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे, टाइम चेंज कर देंगे, या 5 आवर्स है अभी 3 आवर्स कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार क्या कर देंगे, पहले दे देंगे कि वो ऑपोजिट जा रहे हैं, बाद में दे देंगे कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन यही क्वेश्चन घूम फिर के आता है, तो मेथड यही रहेगा। तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा देखना, समझना और फिर इसको जरूर करके देखना। बच्चों रजिस्टर में करके देखो खुद से, तभी होते हैं मैथ के क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सुना होगा ना आपने, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन। तो अब मैन कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या मतलब हुआ इसका? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। देखो, अब ऐसे सपोज आपकी, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ये आपका ये ऐसे पानी है। अगर ये ऐसे पानी की जो स्पीड है, ये है हमारी बोट की स्पीड, ये है हमारी पानी की स्पीड। अगर ये ऑपोजिट है, ठीक है ना, अगर ये क्या है, ऑपोजिट है, तो ये अपस्ट्रीम हवा जब विपरीत हो गए, विपरीत मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। और जब डाउन स्ट्रीम क्या हो जाती है, जब वो उसी के फ्लो में जा रही है। डाउन स्ट्रीम ये हो गई, ये रिवर है। अगर इधर को आपकी बोट है तो, और इधर को ही पानी का फ्लो है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रीम का फ्लो भी इधर ही है और बोट का फ्लो भी इधर ही है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर ऑपोजिट है तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। पहले तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चंस है, ऐसे होते नहीं, सिर्फ इनके नाम से आप लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल नई चीज आ गई है, ठीक है। देखो, अब बस ये ध्यान रखना है कि जब अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो वो ऐसे ऑपोजिट है, और जब डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अपस्ट्रीम का केस है और ये डाउनस्ट्रीम का केस है। अब चलो, ठीक है, अब यहाँ लिख लो पहले कि लेट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में कितनी है मैन की स्पीड, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब फ्लो की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लो इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या बताई थी मैंने, स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम जाएगी, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो क्या हो जाएगी, दोनों एक तरफ जा रही हैं तो x भी लग रही है, y भी लग रही है, दोनों क्या हो रही है, स्पीड ऐड हो रही है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आर, ये ध्यान रखना है। और स्ट्रीम अगर अप स्ट्रीम लगेगी स्पीड अगर, तो वो क्या हो जाएगी, एक इधर जाएगी एक इधर आएगी, तो आपकी एक्स ये वाली नेगेटिव लगेगी, एक्स नेगेटिव वाई या वाई नेगेटिव एक्स भी कह सकते हो, डिपेंड करता है। अगर आपने वाई लिया होता वो स्टिल वाटर की स्पीड और एक्स ली होती फ्लो की स्पीड, ठीक है, करंट की स्पीड, तो ये हो जाता हमारा इतना, ठीक है। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा 20 किलोमीटर, टाइम दे रखा 2 आवर्स। तो कहा कब, डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम वाले केस में लगा लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड डाउन स्ट्रीम, ds लिख रही हूं मैं, इज कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है हमारा 20 और टाइम है हमारा 2। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी थी आपकी, x प्लस वाई थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 मतलब 10। ये बन गई पहली इक्वेशन। नेक्स्ट, स्पीड अपस्ट्रीम, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना दे रखा है इस बार, देखते हैं क्वेश्चन में। आपकी डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 2 आवर, टाइम और टाइम है 2 आवर्स, 4 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, तो 2 टू ज़ा 4, ये हो गया आपका 2। और स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी थी, x माइनस वाई, तो ये हो गया आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो x प्लस वाई 10 और x माइनस वाई 2। अब तो सिंपल हो गई इक्वेशन, फटाफट सॉल्व कर लो। तो x प्लस वाई 10 इसके नीचे रख देते हैं, x प्लस 10 लिख दिया मैंने, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज 10। ऐड कर लो बाई एडिंग, y से y कैंसिल, 2x इज 12, देन x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 2 6 12, 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी x की आ गई, x किलोमीटर पर आवर, और आप y की भी निकाल लो,
किस में भी रख लो, फर्स्ट में रख लो, सेकंड में रख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में रख लो, 6 माइनस वाई इज 2, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई आ गया 4, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो आप यहाँ पर अब जो क्वेश्चन ने पूछा था प्रॉपर वे में आंसर लिखो। हेंस द स्पीड ऑफ द मैन इन still water is 6 kilometer per hour and speed of the current, आंसर पूरा पूरा लिखेंगे विद स्टेटमेंट विद यूनिट्स, ठीक है, अगर मार्क्स चाहिए तो 4 किलोमीटर पर आवर है ना, 4 आया ना, y की वैल्यू आई है हमारी 4, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन देखा जाए तो आपके यही सॉल्व हो जाए, जैसे आपने क्वेश्चन बनाई क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें गलती हो जाती है लास्ट में स्टेटमेंट लिखने में करने में, है ना, तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली लिखना है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम एजेस वाले और 2 डिजिट वाले, है ना। बाकी आपके और कौन से आते हैं, अभी मैंने आपको आज वो ए बी डिस्टेंस वाला भी बता दिया, या किसी पे कितना मनी है, मनी ज्यादा, तो ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम केस स्टडी में मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश। ओके, आई होप समझ में आया होगा, है ना, शेयर करिए, लाइक कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।